दोस्तों कॉलेज में पढ़ने वाली दो लड़कियां जो कि एक बेस्ट फ्रेंड होती हैं, एक दिन वो एक दूसरे से बात करती हैं। तो एक लड़की कहती है कि यार मेरे घर में बहुत परेशानी है। हम तीन बहनें हैं, पिताजी है नहीं, माँ बीमार रहती है, किसी तरीके से मेरा घर चल रहा है, मेरी पढ़ाई चल रही है। तो दूसरी लड़की कहती है कि यार मेरे घर में तो कोई कमी ही नहीं है, मम्मी पापा सरकारी नौकरी करते हैं, रुपये पैसों से घर भरा रहता है। लेकिन मेरा एक भाई है जिसकी बहुत ही खराब आदत है, अगर वह सुधर जाए तो समझ ले कि मेरा घर स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन जो मेरा भाई है उसकी इतनी बुरी आदत है, वो नशा भी करता है, लड़कियों के भी शौक पाल रखा है, दिन भर आवारा गर्दी करता है। हम लोग उससे बहुत ज्यादा परेशान हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो उसकी सहेली जो होती है वह कहती है कि यार अगर ऐसी बात है तो उसकी शादी करवा दे। तो कहती है कि यार शादी के नाम पे वो तो और चिढ़ जाता है, कहता है कि मैं किसी के पल्लू से बंध कर नहीं रहने वाला, इसीलिए शादी नहीं करना चाहता है, क्या किया जाए। फिर वो कहती है कि चल ठीक है, शादी नहीं करेगा, किसी लड़की से दोस्ती करवा दे, कोई उसकी रहेगी और कब्जे में रखेगी, जो चीज वो बाहर जाकर करता है वही चीज उसे घर में मिला करेगी। तो इस तरीके से जो है किसी से उसकी दोस्ती करवा दे। अब दोस्तों जब यह बात वो सुनती है तो उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है। अब दोस्तों वो जो है अपने भाई के सामने उसी सहेली को ही बलि का बकरा बना देती है। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही लाजवाब कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त इरफान और आप देख रहे हैं इंडियन रियल स्टोरी। दोस्तों ये जो कहानी है उत्तर प्रदेश की राजधानी से लगभग 90 किलोमीटर दूर कानपुर एक शहर है, आप लोगों को अच्छे से पता ही होगा। वहां पर एक मोहल्ला लगता है जिस जगह का नाम है लाल बंगला। तो वहीं उसी जगह पर एक परिवार रहता था। परिवार में मम्मी पापा, तीन बच्चे थे, दो बेटियां थीं, एक का नाम अंकिता होता है और दूसरी का नाम प्रिया होता है, जबकि एक लड़का था जिसका नाम समीर होता है। अब दोस्तों जो बेटा था, जो समीर था, वह तो एक लौता था, जाहिर सी बात है प्यार दुलार उसका तो बहुत ही ज्यादा था और इसी सब चीजों ने उसको बिगाड़ कर रख दिया था। बहुत ही कम उम्र में उसे इतने रुपए मिलने लगे थे कि दोस्तों फिर वह आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, फिर इधर उधर आवारा गर्दी करने लगता है। और जब उसकी आदतें बिगड़ने लगी, उसके पिताजी उसको डांटते फटकारते, तो उसकी जो माँ होती है वह बीच में आ जाती है और कहती हमारा इकलौता लड़का है, किसी दिन कुछ कर लेगा तो क्या होगा, माथा पीटते हुए रह जाओगी। क्योंकि वह धमकी भी देता रहता कि मुझे बोलोगे तो मैं एक दिन अपनी जान दे दूंगा। तो इस तरीके से दोस्तों हालत ऐसे बन गई थी कि वह इतना बिगड़ गया था कि उस परिवार का जीना हराम कर दिया था। वह लड़का जो है वह नशा करने लगा था, कोठे पर जाने लगा था, होटलों में जाने लगा, अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया था। इसी तरीके से 12वीं तक पढ़ा, उसके बाद पढ़ाई छोड़ दिया और इतना बिगड़ गया था कि वो जो माँ थी वो तो इसके फेवर में थी, हमेशा उसके फेवर में रहती थी, इसके लिए उसके लिए लड़ाई करती थी कि अब वही माँ जो है दिन रात आंसू बहाने लगी, ऐसे बेटे से तो अच्छा है हम लोग बिना औलाद के ही रहते। तो दोस्तों इस तरीके से हालत बन गई थी और जो लड़का था, जो समीर था, उसने अपने परिवार का जीना हराम कर दिया था। और जो उसकी बहनें थी, जो अंकिता थी और जो प्रिया थी, दोस्तों धीरे धीरे कॉलेज पहुंच गई। लेकिन जब वो मोहल्ले में निकलती थी तो लोग ताना मारते थे, उन पर कमेंट करते थे कि बताओ जिस घर में इतनी जवान बहनें हैं और वो उसका ऐसी हालत है, ऐसी आदतें हैं, अपने घर में अपनी बहनों को नहीं देखता है और इस तरीके से आवारा गर्दी करता रहता है। क्योंकि पूरा मोहल्ला उस लड़के से परेशान था, हर कोई उसे जानता था, उसकी आदत क्या है। तो दोस्तों इस तरीके से चलता रहता है। जो समीर है पढ़ाई छोड़ देता है और जो अंकिता है, जो प्रिया है, वह कॉलेज में पहुंच जाती है। तो जो अंकिता थी वह तो बीए फाइनल में पहुंचती है, तो उसकी एक लड़की से दोस्ती होती है जिसका नाम सोनम होता है। वो धीरे धीरे उसकी बेस्ट फ्रेंड बन जाती है। दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते, शेयर करने लगते हैं अपनी बातों को। तो एक दिन दोनों आपस में बातें कर रहे थे। अंकिता जो है वह सोनम से पूछती है कि यार बता तेरे घर में क्या है, क्या हाल चाल है। तो सोनम कहती है यार क्या बताऊं, हम तीन बहनें हैं, मेरे पापा तो इस दुनिया में नहीं है, माँ बीमार रहती है और किसी तरीके से मेरा घर चल रहा है, मेरी पढ़ाई चल रही है,
बस यही मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो जाए, उसके बाद जॉब वगैरह कहीं करने के लिए सोचूंगी। सारी बातें बता देती है, लेकिन दोस्तों एक बात वो छुपा लेती है, जो कि दोस्तों वास्तव में बताने के लायक ही नहीं थी। लेकिन फिर वह अंकिता से पूछती है, तू बता तेरे घर में क्या है, तू तो बहुत अमीर है। तो अंकिता कहती है, हाँ यार अमीर तो बहुत है, मम्मी पापा दोनों सरकारी नौकरी करते हैं, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन हम लोग जैसे तैसे रहते हैं। तुझे क्या बताऊं, मेरा एक भाई है। दोस्तों उसके बारे में सारी बातें बताने लगती है कि उसकी वजह से हमारा जीना दुश्वार है, मोहल्ले में निकलना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल की बात है, लोग हमें देखकर कमेंट करते हैं और मेरे भाई को जो है वो लोग गालियां देते हैं, हमें सुनना पड़ता है। अब दोस्तों अंकिता जो है सोनम से कहती है कि यार वह इतना खराब है कि तुम्हारे मम्मी पापा को डराकर और उसे धमकाकर अपनी जान दे दूंगा। सोनम से कहती है कि यार वह इतना खराब है कि मेरे मम्मी पापा को डराकर और उन्हें धमकी देकर कि मैं अपनी जान दे दूंगा। उनके एटीएम कार्ड भी ले रखा है, सारी सैलरी उनकी उड़ा देता है, उसके इतने सारे दोस्त हैं, ये समझ ले कि अब तुझे क्या ही बताऊं। बताने में भी मुझे बहुत ही ज्यादा शर्म आती है कि मेरा भाई ऐसा है। सोनम जो होती है वह सब कुछ चुपचाप सुन रही होती है और कहती है कि बस इसका तो एक ही उपाय है, उसकी शादी करा दो। अंकिता कहती है कि नहीं, वह तो शादी भी नहीं कर रहा है। फिर वह कहती है कि चलो ठीक है, अगर शादी नहीं कर रहा है तो फिर एक काम करो कि कोई ऐसी लड़की से उसकी दोस्ती करवा दो जो उस पर काबू रख सके, उसे कब्जे में रख सके। तो वह कहती है, यार तेरा आइडिया तो सही है, मुझे समझ में आ रहा है, मगर कौन करेगा। अब दोस्तों जो सोनम होती है जो उसको आइडिया दे रही थी, लेकिन जो अंकिता थी उसके दिमाग में बहुत ही खतरनाक बात बैठ जाती है। वह सोचती है कि अगर सोनम ऐसी बात कह रही है तो फिर मैं इसी का इस्तेमाल करती हूँ। फिर वो उससे कहती है कि यार सोनम, एक बार तू भी चल मेरे घर, मेरे माँ बाप की परेशानी देख और मेरे भाई को देख, देखने में शरीफ लगता है लेकिन ऐसा है नहीं। चल उनसे जरा मिलकर तू ही मेरे माँ बाप की थोड़ी परेशानी तो देख, फिर तेरे समझ में आएगा कि वो कितने परेशान हैं। वो कहती है, चल ठीक है, कोई बात नहीं, किसी दिन चलेंगे। और किस दिन तेरे मम्मी पापा घर पर रहते हैं? तो बोले संडे के दिन तो वो तो घर पर ही रहते हैं। कहती है ठीक है, चलो संडे को ही चलते हैं। दोस्तों संडे के दिन जो है वह जिस एड्रेस पर अंकिता ने बताया था उस एड्रेस पर सोनम आती है और उसके बाद फिर उसे अपने घर पर ले जाती है, अपने माँ बाप से मिलवाती है कि मम्मी पापा ये देखो सोनम है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, कॉलेज में मेरे साथ में पढ़ती है, फाइनल ईयर में ये भी है। और उसके बाद ऐसे बात करते करते समीर के कमरे में चली जाती है, जो कि चद्दर ओढ़कर सोया हुआ था। उसका चद्दर खींचती है, उसे जगाती है। कहते हैं कि रात भर तो तेरा पता नहीं रहता, दिन भर सोकर तू अपनी नींद पूरी करता है, देख कौन तुझसे मिलने आया है। अब जो सोनम होती है हैरानी भरी नजरों से अंकिता को देखने लगती है। कहती है, यार मैं कहाँ तेरे भाई से मिलने आई हूँ, तू ऐसी बात कर रही है। बोली कोई बात नहीं, मिल ले, इससे भी मिल ले। अब दोस्तों उसके बाद वह जो है वहां पर बैठ जाती है, बोलती है सोनम बैठ जाओ, उसको बिठा देती है और उसके बाद खुद कमरे से बाहर चली जाती है। बोलती है सोनम बैठ, बैठा देती है उसको, खुद कमरे से बाहर चली जाती है। अब दोस्तों जो समीर होता है जैसे ही उठता है कहता है कौन आया है, और जैसे ही सोनम की नजर उस पर पड़ती है दोस्तों उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह उसे कहती है कि तू यहाँ पर बैठा है हमारी जिंदगी बर्बाद करके, और यहाँ पर तू बैठा है। जोर जोर से उस पर चिल्लाने लगती है। अंकिता भाग कर आती है, कहती है कि क्या हुआ, समीर से कहा क्या कर दिया उसके साथ। उसके बाद वह कहती है कि अंकिता ये तेरा भाई है, इसी की वजह से तो हमारी जिंदगी बर्बाद हुई है। दोस्तों वह हैरान रह जाती है, काटो तो खून नहीं। वो बोली कि क्या बात कर रही है, तो कैसे इसने तुम लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रखी है। इतना सुन करके उसके माँ बाप भी आ जाते हैं, प्रिया भी आ जाती है। वह कहती है इससे पूछ कि मुझे जानता है कि नहीं जानता है। तो पूछती है समीर कौन है, ये तू जानता है कि नहीं जानता है। दोस्तों समीर कहता है नहीं जानता हूँ, कौन है ये। तो वह कहती है कि अभी मैं पुलिस को बुलाती हूँ, अभी सब पता चल जाएगा और सच सच सारी बातें उगल देगा कि हमें जानता है कि नहीं जानता है। दोस्तों जो अंकिता होती है उसको साइड में लेकर आती है, कहती है यार बता क्या बात है। दोस्तों सोनम कहती है और उसके बाद रोने लगती है। कहती है तेरा भाई जो है 2 साल पहले इसने मुझसे दोस्ती करने के बाद
प्यार किया और शादी का झांसा देकर इसने मेरे साथ रिलेशन बनाया। जब मैं प्रेग्नेंट हो गई उसके बाद ये मुझे छोड़कर भाग गया और जो है अगले दिन मेरी माँ से बोला कि मैं शादी करूंगा तुम्हारी बेटी से, और इसने ये बात कही और 2-4 दिन के बाद मैं अपने माँ बाप को लेकर आऊंगा और उसके बाद मैं फिर तुमसे शादी करूंगा। और उसके बाद इसने अपना नंबर बदल दिया, एड्रेस मैं नहीं जानती थी और आज आकर ये यहाँ पर मेरी जिंदगी बर्बाद करके यहाँ पर बैठा हुआ है। जिस वक्त इसने मुझे छोड़ा उस समय 6 महीने की मैं प्रेग्नेंट थी। आज मेरा एक बेटा है जो कि 1.5 साल का हो गया है। अब मैं कैसे दर दर भटकी, इसकी वजह से मैंने कॉलेज किया, किसी को पता नहीं चला। जहाँ पर मैं रह रही थी मेरी बहुत बदनामी हुई, हम लोगों की बदनामी हुई, हमें घर बेचना पड़ा। अब हम दूसरी जगह आकर रहते हैं। तो ये है तुम्हारे भाई की असलियत। अब मैं जो है पुलिस को बुलाऊंगी। बोली यार ऐसा मत कर यार, प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरी बात समझ। और ये तो है ही खराब। तभी जो उसकी माँ थी वह कहती है तू झूठ बोल रही है, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों जो उसके पापा थे, जो समीर के पिताजी थे, वह सोनम के फेवर में आ जाते हैं। कहते हैं कि जो भी हो ये लड़की सही कह रही है और इसने तुम्हारे बेटे ने जरूर किया होगा, ये झूठ नहीं बोल रही है, इसका काम ही यही है, मैं इसे अच्छी तरीके से जानता हूँ। दोस्तों कहता है कोई बात नहीं और तुम पुलिस बुला लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब दोस्तों जैसे ही उसके पिता ने कहा वैसे ही वह सोनम पुलिस को बुलाने जा रही थी। तैसे ही जो समीर था वह कहता है नहीं पुलिस को मत बुलाओ, मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ और पुलिस को मत बुलाओ। उसके पिताजी जो थे इतना सुनते ही तो समीर को मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं। कहते हैं चाहे जो हो जाए, आज तू चाहे जहां चला जाए, चाहे अपनी जान दे दे, जो मर्जी कर, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तेरी ये करतूत है, ऐसे भोली भाली लड़की के साथ तू ऐसा काम करता है। उसके बाद दोस्तों अब मामला दूसरा हो जाता है, बहुत हंगामा होता है। उसकी माँ कहती है झूठ बोल रही है, ये कह रही थी मैं पुलिस को बुला लूंगी। अंकिता और प्रिया जो थी वह भी परेशान थी और जो समीर था वो अपने कमरे में सिर झुकाए बैठा हुआ था। तभी वह कहते हैं, जो समीर के पिताजी थे वह कहते हैं कि अगर तुम्हारा 1.5 साल का बेटा है तो वह लड़का कहाँ पर है जो तुम्हारा बेटा है, उसको बुलाओ जरा, हम भी उसको देखें। अब दोस्तों अपने घर पर फोन करती है, उसकी 2 बहनें थी। एक बहन से कहती है कि प्रिंस को, दोस्तों जो उस बच्चे का नाम होता है वह प्रिंस नाम होता है, प्रिंस को लेकर तू जरा यहाँ पर आ जा। दोस्तों 1 घंटे का रास्ता होता है, 1 घंटे के अंदर अंदर वहां पर वह लड़की आ जाती है प्रिंस को लेके। और उसके बाद जैसे ही वह कमरे में एंटर करती है तो कमरे में देखती है, क्योंकि उसने भी समीर को देख रखा था, वह तो एकदम से उसके ऊपर टूट पड़ती है। लेकिन सब उसको संभालते हैं, उसको रोकते हैं, फिर सारी बात सबके समझ में आ जाती है। अब दोस्तों जो सोनम थी वो कहती है देखिए तेरा बेटा है कि नहीं है। अब दोस्तों इसी छीना झपटी में जो प्रिंस था वह रोने लगता है। जब प्रिंस रोने लगता है तो समीर उसे अपने गोद में उठा लेता है, उसको चुप कराने लगता है और कहता है कि हाँ मैं झूठ बोल रहा हूँ और ये जो कह रही है वही सच है, जो सोनम कह रही है वह सही कह रही है। मैं पापी हूँ, मैं इसका गुनहगार हूँ, इस बच्चे का गुनहगार हूँ। अब मुझे जो है आप लोग जेल भिजवा दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक आखिरी मौका अगर आप लोग देंगे तो मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा। लेकिन जो सोनम थी वो दोस्तों माफ करने को तैयार ही नहीं थी। बोली कि तुम्हारी वजह से जो हमारी बदनामी हुई है, जो हमें घर बेचना पड़ा, मेरी माँ अभी तक सदमे में है, उन सब का मैं क्या करूं। अब दोस्तों जो समीर होता है वह बार बार माफी मांगने लगता है। उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा ऐसा है कि ये तो है ही नालायक, लेकिन तुम तो समझदार थी, तुम्हें सोच समझ के काम करना चाहिए था, इससे सोच समझ कर दोस्ती करनी चाहिए थी। लेकिन कोई बात नहीं, अगर ऐसा हो गया है और फिर ये सुधरने का मौका मांग रहा है तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ और ये भी तुम्हें एक्सेप्ट कर रहा है। आप मेरे घर में आके रहो, आप मेरी बहू बनकर रहो, हम आपकी शादी करा देंगे। लेकिन दोस्तों उसके बाद जब सारे लोग समझाते हैं, अंकिता भी समझ जाती है, प्रिया भी समझ जाती है, कहती है कि माफ कर दो, तो उसे भी समझ में आ जाता है। और उसके बाद जो सोनम होती है वह उसे माफ कर देती है, कहती है कि ठीक है। सोनम जो होती है वह रोने लगती है, उसके पास उसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। फिलहाल जो समीर था वह सोनम को लेता है और प्रिंस को लेता है, अपने बेटे को। और पिछले 1 से 1.5 साल हो गए हैं।
वह लोग अब खुशी खुशी साथ में रहते हैं। समीर जो है सोनम को बहुत अच्छे से रखता है, प्रिंस को बहुत अच्छे से रखता है, सुधरने की कोशिश कर रहा है। उसने जो सारे गलत काम थे अभी तक तो वह छोड़ रखे हैं। अब भगवान से हम लोग यही दुआ करते हैं कि आगे भी वैसा ही रहे। दोस्तों, मामला जो भी रहा हो, गलती चाहे जिसकी रही हो, लेकिन जिसकी वजह से एक लड़की की जिंदगी खराब हुई, उसका 1 साल पढ़ाई का खराब हुआ, और उसके बाद जो उसके परिवार की बदनामी हुई, जो घर को छोड़ना पड़ा, जो परेशानियां झेलनी पड़ी, जो उस परिवार को त्रासदी झेलनी पड़ी, एक बच्चा जो कि अपनी फैमिली से दूर रहा, क्या इतनी आसानी से समीर को माफ कर देना चाहिए था या उसे और सजा मिलनी चाहिए थी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर जरा सा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।